सोचो एक आदमी है जो डेली ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है। लेकिन वो जब ऑफिस से घर आता है ना, तो उसको लगता है कि वो स्टॉक मार्केट का चार्ट्स देख रहा होता है। अब एक दिन उसे लगता है कि यार ये सिर्फ ऊपर नीचे करने से या लाइंस को देखने से क्या इनसे पैसा बनता भी है, या फिर ये सब बकवास ही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये क्या है, इससे पैसा कमाया जा सकता है ये खाली लाइंस को ऑब्जर्व करके, सारी चीज़ें करके, इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करके। तो वो डिसाइड करता है कि भाई अब मैं ना इसको सीखूंगा कि चार्ट से पैसा कैसे बनाया जाता है। वो बहुत सीरियस हो जाता है उस चीज़ के लिए, दिन रात एक कर देता है। और वहीं से ना उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। अब जर्नी कैसे? जर्नी होती है स्टॉक मार्केट की, कि किस तरीके से और लोग कैसे पैसा बना लेते हैं खाली बस ये चार्ट्स देख देख के। वेल, सो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के दो तरीके होते हैं। पहली बात तो ये कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस जो मैंने बुक में पढ़ा हुआ है। वेल, तो ये तो आप गेस करो कि मार्केट कहाँ जाएगा, या फिर डेटा और चार्ट समझकर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। अब उस जो बंदे ने, तो वो जो आदमी था, उसने सीखा कि जो चार्ट्स होते हैं ना, वो एक तरीके के पैटर्न होते हैं। उनमें साइकोलॉजी दिखाती है, सारी चीज़ें दिखाती है, और एक इम्पल्सिवनेस दिखती है। अब जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे जीपीएस होता है, गूगल मैप्स, वो आपको रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन देता है। वैसे ही होता है प्राइस चार्ट्स। वो आपको बताते हैं कि स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जाता है तो हम देखते हैं कि भैया अप ट्रेंड है, नीचे जाता है तो हम देखते हैं डाउन ट्रेंड है। और तब वो बीच में रहता है, कहीं जाता ही नहीं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो साइडवेज है। तीन चीज़ें बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अब उस बंदे ने सबसे पहली चीज़ समझी कि ट्रेंड लाइन, अगर चार्ट में जो लाइन होती है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अब आप सीढ़ी देखते हो, सीढ़ी भी ऊपर की तरफ जाती है, तो उस तरीके से वो ट्रेंड लाइन दिख जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई बायर स्ट्रांग है यहाँ पर। और अगर नीचे जा रही होती है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ आपको महंगी लग रही है तो आप उसको बेच दोगे कि जब सस्ती होगी तब खरीद लूँगा, तो आप सेलर काउंट होते हो। तो अगर नीचे जाती है तो ऐसे ही वो सेलर आपकी काउंट होती है। अब वो आदमी कहता है कि उसने जो होता है ना, कि मतलब एक तरीके से ये लगा लो कि पहले ट्रेड में उसने यही रूल फॉलो किया। उसने कोई स्टॉक खरीदा पर्टिकुलर ABC, और कंसिस्टेंटली जो ऊपर जा रहा था, फिर धीरे धीरे उसने उसमें जो एक छोटा प्रॉफिट होता है वो बनाना चालू कर दिया। खैर, ये सब सब ऐसे ही करते हैं, राइट? कि पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, फिर पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है। वेल, अब फिर उसने जो दूसरा वहाँ पे चीज़ सीखी, वो देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप एक घर में हो, ठीक है, छत से तो ऊपर जा नहीं पाओगे। आपको एक अच्छी खासी फोर्स चाहिए होगी आपको छत से ऊपर जाने के लिए, है ना? तो वो रेजिस्टेंस होता है। अब जिस ज़मीन पे आप खड़े हो वो सपोर्ट होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने सुना हो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत सारे लोग इसी चीज़ के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, नो इंडिकेटर नथिंग, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब चार्ट में कुछ लेवल्स होते हैं, ऐसे भी होते हैं जहाँ प्राइस बार बार रुकता है। देखा होगा आपने कि भैया इससे ऊपर ही नहीं जा रहा, तो जैसे मैंने बताया वो सीलिंग की तरह काम करता है, एक छत की तरह काम करता है। और अगर प्राइस नीचे गिरता है तो एक फ्लोर से टकरा जाता है, उससे नीचे नहीं जा रहा होता, तो वापस से वहीं आ जाता है। तो इसी तरीके की चीज़ें ये बताती है कि ये आपका सपोर्ट होता है, ये आपका रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट होता है और उसको रेजिस्टेंस। इस तरीके से मार्केट में काम करती है चीज़ें। और अगर ऊपर जाकर एक सीलिंग से टकरा के नीचे आता है, तो बताओ उसको क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। अभी तो बताया था, रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। सो अब वो जो आदमी होता है वो इसी तरीके से सीख रहा होता है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, कि आप सोचा होगा कि भाई ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस अब तो सीख गए। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली। सो सपोर्ट के पास जो होता है उसको मोस्टली लोग खरीदते हैं, और जब वो रेजिस्टेंस के पास लाता है तो उसको बेच देते हैं। तो मतलब नीचे से खरीदा, ऊपर बेचा, और उन्होंने वहाँ पे उनके प्रॉफिट के चांसेस वहाँ पे बढ़ गए और उन्होंने उसको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है कैंडल स्टिक्स पैटर्न की।
अब आपने देखा होगा मार्केट में कैंडल्स बनी होती है, वो हमें बताती है, बिहेवियर बताती है। अब पहले तो उसे ये जो लाल हरा समझ नहीं आता था कि भाई होता क्या है ये, फिर धीरे धीरे करके समझ आया लाल का मतलब होता है लॉस, और लॉस नहीं, लाल का मतलब होता है मतलब बेचना, और हरे का मतलब होता है खरीदना। लेकिन जब उसने देखा कि एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल आई, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि बायर जो है मार्केट में स्ट्रांग है, उनका कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ रहा है, तो उसने कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना वहाँ पे शुरू कर दिया, है ना। अब ट्रेड करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके उसने आइडेंटिफाई करना सीखा कि क्या किस पैटर्न के बाद, है ना, किस पैटर्न के बाद कोई चीज़ तेज़ी से बढ़ सकता है या गिर सकता है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसने समझी वो था रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लोग लैक करते हैं ना यहाँ पे, वो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट होता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ो, मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। आपने सोचा कि डेली का आपको रेंट देना है। अब कभी कभार उस रेंट से हो सकता है कभी आपको देना पड़े ना देना पड़े, बट आपने सोचा कि भाई मैं डेली का 1,000 रुपये दूंगा, कि 1,000 से ज़्यादा रेंट नहीं दूंगा। तो वही चीज़ होती है कि मैं लॉस तो लूँगा, 1,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा, प्रॉफिट भी, मतलब सब कुछ डिसाइड होता है। तो इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस की बात करेंगे हम इसके अंदर, कि स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो अब रिस्क मैनेजमेंट चार्ट सिर्फ एक टूल है, ठीक है, गारंटी नहीं देता। इसलिए जो उस आदमी ने ना एक अपना, सबको एक रूल बनाना पड़ता है, कोई भी ट्रेडर हो कुछ भी हो, कि हर ट्रेड में ना वो स्टॉप लॉस लगाएगा। स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ मतलब नहीं होता, स्टॉप लॉस लगाने का है ऑन स्क्रीन। जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई या तो इस कैंडल के बाद अगर ये वाली कैंडल बनी तो मैं निकल जाऊँगा, भाई लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो। सो अगर ये तब चीज़ होती है तब आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाए तो लॉस छोटा ही रहता है और कैपिटल आपका बचा रहता है। सो जो बंदा होता है उसने ट्रेडिंग से पैसा बनाता तो है, लेकिन वो हमेशा कहता है कि चार्ट्स का फंडा सिंपल है, चार्ट को अपने एक दोस्त की तरह बनाओ। एक कुंडली होती है ना, कि ये कुंडली बताएगी कि आप पायलट बनेंगे, क्या बनेंगे, ट्रेडर बनेंगे। सो बेसिकली होता क्या है, ट्रेंड को समझना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान देना पड़ता है, पैटर्न को समझना पड़ता है, और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, कि किन सिनेरियोज़ में जब जब ऐसे सिनेरियोज़ क्रिएट हुए तब तब यहाँ पे सपोर्ट कितनी बार ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस कितनी बार ब्रेक हुआ। सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है यहाँ से ये ऊपर जाएगा, इन सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और एंड में मैं एक ही बात बोलूँगा कि चार्ट्स कहानी सुनाते हैं, बस आपको उन्हें पढ़ना सीखना है। अगर आपने ये स्किल को मास्टर कर लिया ना, तो ट्रेडिंग आपके लिए पैसा बनाने की मशीन बन जाएगी। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि यार ये कैसी बात कर दी कि आपके लिए तो इतने लोग क्यों नहीं बना पा रहे, कि पढ़ नहीं पा रहे यार, पढ़ नहीं पा रहे। सेबी की रिपोर्ट भी कहती है कि 90% लोग पैसा बनाते हैं और 10% एफ में पैसा लूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एम्पेशेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सौ बात होगी एक बात, हाउस ऑफ हाउस ऑफ मनी को फॉलो करो, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। अभी के अभी हमारे 23 सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कितने होते हैं। चार्ट्स पढ़ते रहो, पैसा कमाते रहो, खूब पैसा छापते रहो, और स्किल्स बनाते रहो। कोई भी चीज़ है, ट्रेडिंग है, कुछ भी है, स्टॉक मार्केट, कुछ भी, इन्वेस्टर बनना है, खुद सेल्फ लर्निंग करो भाई, किसी के भरोसे मत रहो, किसी के भी भरोसे मत रहो। आई एम टेलिंग यू, कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्कैम में फंस जाता है। सब चीज़ से बचने के लिए हाउस ऑफ मनी को फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।